हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियों में जो है हम लोगों ने इससे पहले जो है 2-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये यूनिट सेकंड है और अध्याय 4 है। ये नया चैप्टर है, हालांकि इसका हम फंडामेंटल ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे मानव बस्तियों के बारे में। तो जैसा कि मानव बस्तियों शब्द से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, जैसे एक एरिया है, एक क्षेत्र है, इसमें ढेर सारे मनुष्य या मानव जो है एक साथ एक संकुल के रूप में, संकुल है ना, संकुल के रूप में निवास करते हैं या रहते हैं। ऐसे क्षेत्र को जो है मानव बस्तियां बोलते हैं। अब ये सोच सकते हैं ये बस्तियां जो है छोटी भी हो सकती है, बस्ती बड़ी भी हो सकती है ना। जैसे बोलते थे मानव आवासीय क्षेत्र जो है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है कर किसी प्रकार आकार और प्रकार इसका कोई निश्चित नहीं है कि एक गांव का आकार ऐसा ही होगा या उसका प्रकार ऐसा ही होगा, वो कैसा भी आकार ले सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो बस्ती या गांव या शहर या नगर वो कहां पर है, किस जगह पे। अगर वो सड़क के किनारे है, गांव बसा हुआ है, तो हमको एक लाइनर उसमें दिखाई देगा, एक लंबी लाइन के रूप में। अगर वो जो है किसी पॉइंट से तालाब के आसपास के क्षेत्र में, मान लो जैसे तालाब है, तालाब और तालाब में पानी है, इसके चारों तरफ बस्तियां बसी हुई है ना, ऐसे तो इस तरह से क्या होगा कि राउंड में यानी गोलाकार जो है ये पूरा बस्ती का निर्माण हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो कि सड़क जो है इस तरह से ऐसे है, इस तरह से संपूर्ण में काट रही है, तो इस तरह से अगर बस्तियों का इसके आसपास निर्माण हो रहा है या ढेर सारे लोग रह रहे हैं, तो ऐसे जो है क्या होगा कि आयताकार बस्तियों का निर्माण होगा। यानी कि एक आयत के रूप में, चतुर्भुज के रूप में जो है इस बस्ती या गांव का निर्माण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि जहां पर मानव निवास करता है उसका संकुल एक क्षेत्र होता है। संकुल का मतलब ढेर सारे लोगों का इकट्ठा होना है ना, वो गांव बन जाता है। अब ये पल्ली से लेकर के पूर्वा, पल्ली से लेकर के गांव में अलग अलग डिफरेंट नाम है हर जगह है ना। कहीं पर इसको पूर्वा बोलते हैं, एक पूरा, दो पूरा, तीसरा पूरा है ना। कहीं इसको पल्ली बोलते हैं, कहीं कहीं इसको गांव, छोटा गांव बोलते हैं। गांव से लेकर के नगर, महानगर, नगर, सन्नगर तक हो सकता है ये। यानी कि इसका एरिया, मानव बस्ती का आकार जो है काफी बड़ा हो सकता है। कुछ प्राथमिक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गांव में होती हैं। जैसे मान लो कि ये गांव है, हमारा गांव है ना, विलेज, तो इसको गांव को गांव क्यों कहते हैं, गांव क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको गांव या विलेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होती है। प्राथमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? गांव के लोग जो है कृषि कार्य अधिक करते हैं, जुताई वगैरह का काम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से मड़ाई का काम करते हैं। यानी कि इसमें प्राथमिक कार्य मछली पालन का काम करेंगे, प्लांटेशन का काम करेंगे, है ना, मत्स्य का काम करेंगे, वानिकी वगैरह का काम, गाँव में जो है पेड़ लगाना चारों तरफ, ये सब, क्योंकि इनके पास पर्याप्त जमीनें होती है, छोटे छोटे काम। और सबसे बड़ी गांव की विशेषता क्या होती है कि गांव में लोग एक दूसरे को बड़ी ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं वो अच्छी तरह से? आपस में एक दूसरे से उनका काफी घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए होता है गांव में लोगों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि वो अस्थायी रूप से वहीं रहते हैं। उनकी मतलब गतिशील की जो प्रक्रिया है वो तीव्र नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आज इस गांव में अगले दूसरे गांव में चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं। वो उसी गांव क्षेत्र में निवास करते हैं और रहते हैं और अस्थायित्व तो उनके अंदर होता है ना। उसमें गतिशीलता बहुत कम होती है गांव के लोगों में, इसलिए वो आपस में जो है मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे को बड़े ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब शहर में चले जाओ, नगर में क्या होगा? मान लो जैसे कोई एक नगर है, इसी को अगर हमने ज्यादा जो है यहाँ पर क्या होगा, सीबीडी जोन हो गया। सीबीडी जोन का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल ये हो गया सीबीडी जोन, मीन्स क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि एक नगर के अंदर एक ऐसा एरिया होगा जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं। वहां पर जो है क्या होंगे, प्राथमिक कार्यों को छोड़ करके वो द्वितीयक और तृतीयक सारे काम होंगे।
यहाँ यानी कि वहां पर इंडस्ट्रियां होंगी, है, इंडस्ट्रियों में काम करने वाले लोग आसपास जो है वो बस जाएंगे। उसके बाद जो है वहां पर जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, बड़े बड़े मॉल होंगे, है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या है कि तृतीय की एक्टिविटी में हॉस्पिटल भी होगा, शिक्षा का केंद्र भी होगा, कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होगा। ये सब एक्टिविटी जो है इस नगर के अंदर होती है। मान लो ये नगर और ये क्या है हमारा गांव। तो इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि गांव में क्या अंतर है, गांव और शहर में नगर में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर देखेंगे भीड़ भाड़ ज्यादा होंगे, कार्यालय काम ज्यादा होंगे, है ना, प्रोफेशनल काम ज्यादा होंगे। ये क्या बोलते हैं, कार्यालय में काम करने वाले लोग आसपास के गांव से या सब अर्बन एरिया से आकर, यानी कि गांव मतलब क्या, जैसे इसको हमने बोल दिया नगर और ये हो गया गांव। तो इन नगर और गांव के बीच में एक और एरिया डेवलप हो रहा है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये एरिया कौन सा है, ये न गांव होता है न शहर होता है। तो इस एरिया को किस नाम से जानते हैं, तो कह रहे हैं कि इस एरिया को सब अर्बन एरिया जानते हैं। इसको कहते हैं उपनगरीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उपनगरीय क्षेत्र। ये सब जो है थोड़ा जानो है क्या, सब अर्बन एरिया इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर गांव की भी विशेषताएं पाई जाएंगी और शहर की भी विशेषताएं पाई जाएंगी। इसका मतलब कि ये जो उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो शहर को सुबह सुबह ब्रेड, दूध, सब्जियां, फल वगैरह ये शहर को पहुंचाते हैं और शहर वाले लोग जो है उसको खरीद करके उसको खाते हैं और गांव वाले लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं। कुछ तो सब अर्बन एरिया में रहने वाले लोग गांव से सब्जियां उगाते हैं और ले जाकर के शहर में और नगर में बेचते हैं। तो ये सब सारी एक्टिविटीज जो है गांव और शहरों में होती रहती है। और अंतर है इसमें, गांव में खुला वातावरण होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है ना, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपने कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। और नगरों में क्या होता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है, यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, ढेर सारी जो है कंपनियां हैं जो काम कर रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है, हीट यहाँ पर डेवलप होती है। हीट मतलब उष्मा द्वीप बनते हैं शहर के ऊपर और पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है शहर के अंदर। इसलिए देखना होगा कि आजकल जो है शहरों में लोग उसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं रहना चाहते हैं, वहां लोग केवल काम करने के लिए जाते हैं। बाकी लोग किस एरिया में रहते हैं, शहर के बाहर। जितनी भी HIG कॉलोनियां, MIC कॉलोनियां बनती है वो कहाँ बनती है, तो कह रहा है कि शहर के बाहर वाले सेक्टर में जो है वो डेवलप होती है, वो शहर के अंदर वाले सेक्टर में नहीं डेवलप होती है। क्योंकि वहां पर ढेर सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो तृतीयक और चतुर्थक एक्टिविटीज का काम जो है उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। तो हम अभी आगे देखेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि गांव और शहर में अंतर क्या है, गांव और नगर में क्या डिफरेंस है, क्यों उसको गांव कहते हैं, क्यों उसको शहर कहते हैं, इसको देख लेंगे। अब जो है हम पढ़ेंगे बस्तियों के प्रकार क्या है। ढेर सारे प्रकार है बस्तियों के। मानव बस्तियों प्रकार का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे बस्तियों के आकार में परिवर्तन होता जाता है। कुछ ग्रामीण बस्तियां हैं, कुछ शहरी बस्तियां हैं, कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिसको कंपैक्ट बस्तियां हो जाती हैं, यानी गुच्छित बस्तियां, संकुल या आकेंद्रित बस्तियां इनको बोलते हैं। देखो एक नाम है बस्तियों के प्रकार। क्या चीज, बस्तियों के प्रकार। अगर हम प्रकार में अगर जाए, बस्तियों के प्रकार को अगर हम पढ़े तो नंबर 1 प्रकार बस्तियों का हमने क्या बताया, आकेंद्रित बस्तियां या गुच्छित बस्तियां, या इसको बोल सकते हैं संकुलित बस्तियां। हमने लिख दिया क्या, संकुलित बस्तियां। ये संकुलित बस्तियां या गुच्छित बस्तियां क्या होती है भाई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बस्तियों के प्रकार में अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां, इसको लिख देंगे विखंडित बस्तियां, है ना, बस्तियां या अर्धगुच्छित। ये गुच्छित बस्तियां, गुच्छित भी बोल सकते हैं, है ना, गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरे प्रकार की बस्ती होती है पल्लीकृत बस्ती। पल्ली का मैं नाम सुन ले रहा था, है ना, पल्लीकृत बस्तियां। ऐसी तमाम बस्तियां
उसके बाद एक प्रकार की बस्ती होगी आपको परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियां। परिक्षिप्त, इसका नाम ही है परिक्षिप्त, है ना, या इसको बोलते हैं एकांगी। एकांगी का मतलब अकेला, अकेली बस्ती, दूर दूर पहाड़ों पे अक्सर करके पाई जाती है ना। तो ये संकुलित बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी? संकुलित का मतलब क्या है? बस्तियों का क्लस्टर, यानी कि ढेर सारे गांवों का एक झुंड, यानी कि 2-4 गांव आपस में मिल जाए, गांव बहुत बड़े बड़े हो जाए, होंगे गांव भी, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन वो गांव जो है काफी एरिया में जो है वो होता है, इसलिए जो है डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। ऐसी बस्तियां वहां मिलती है जहां पर उपजाऊ जमीन मिलती है, प्लेन एरिया मिलता है, जैसे गंगा और यमुना का दुआबा क्षेत्र। दुआबा क्षेत्र का मतलब क्या है कि 2 नदियों के बीच का एरिया जो उपजाऊ एरिया होता है, वहां पर बड़ी बड़ी और संकुल आधारित बड़े बड़े गांव मिलते हैं। वहां पर मैदानी सेक्टर में मिलते, उत्तर प्रदेश के मैदानी सेक्टर में जो है आपको खास करके मिल जाएंगे, जलोढ़ मैदानों में मिलेंगे, है ना। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाए, ढेर सारे ऐसे गांव पाए जाएंगे आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, है ना, इन सेक्टरों, इन राज्यों में जो है आपको संकुलित बस्तियां ज्यादा मिलेंगी। और विखंडित बस्तियां कहाँ होंगी? जो अर्धगुच्छित बस्तियां, ये मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में आप चले जाएं, दूर दूर आपको गांव मिलेंगे, दूर दूर जो है गांव मिलेंगे। विखंडित, विखंडित का मतलब बीच बीच में टाउन एरिया मिल जाएगा, बीच में नगर मिल जाएगा, फिर गांव मिल जाएगा, फिर टाउन एरिया आ जाएगा, फिर नगर आ जाएंगे, फिर गांव मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके विखंडित बस्तियां जो है आपको मिल जाएंगी, है ना। काफी दूर दूर बिखरे हुए समुदायों के रूप में जो है उन सेक्टरों में पाए जाते हैं। राजस्थान के हिस्से में चले जाओ, जहां पर क्या सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मतलब अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर पूरा डेजर्ट भी ना हो और ज्यादा उपजाऊपन की मात्रा भी ना हो, उसको बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। ऐसे सेक्टर में हम चले जाएंगे तो हमको विखंडित, यानी एक गांव यहाँ मिलेगा, दूसरा गांव जो है हमको 1-2 किलोमीटर के बाद मिलेगा, तीसरा गांव हमें 500 मीटर के बाद मिलेगा। इस तरह से गांव जो मिलते हैं उसको विखंडित या अर्धगुच्छित जो है बस्तियों के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे पल्लीकृत बस्तियां, इसको बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट, है। जो पहला था हमने बताया था इसको क्लस्टर्ड बस्तियां बोलते हैं, है ना। ये हैमलेट का मतलब क्या? छोटे 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 छोटे, ये कई बार ये भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं, इकाइयों में बटे होते हैं। किताब में आपके दिया है, उसको देखो ध्यान से, है ना। पन्ना, पाला, पाड़ा, पाली, नगला, ढाड़ी, है ना, इत्यादि नाम से जाने जाते हैं। विशाल गांव ऐसे खंडी भूमि होते हैं जिसमें समान प्रजातियों के लोग भी पाए जाते हैं। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की निचली घाटी में बहुतायत मात्रा में आपको मिलेंगी। परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्ड, इसी तो सीधा सीधा है। परिक्षिप्त का मतलब एकांकी बस्तियां, ये पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ी सेक्टर में, पहाड़ी सेक्टर में यानी कि उत्तराखंड में चले जाए, हिमाचल प्रदेश में चले जाए, जम्मू कश्मीर में चले जाए, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में चले जाए, तो वहां क्या होता है, दूर 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 छोटे छोटे, यानी कि 2-4 घर मिलेंगे। उसके बाद पहाड़ के ऊपर जब हम आगे चढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो वहां जाके 2-4 घर और मिल जाएंगे। फिर छोटे छोटे जो छोटे छोटे पल्ली के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लिखा है, देखो आपकी किताब में लिखा है, छोटी बस्तियां ढालों पर, खेतों में चारागाहों के रूप में दिखाई देंगे। बस्तियों का चरम विक्षेपित प्राय भूभाग होगा। निवास योग्य क्षेत्रों में भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक विखंडित होंगे। एक किताब में जो है लैंग्वेज बड़ी गजब की लिखता है, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे लैंग्वेज मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जो आपको नहीं समझ में आते वो हमसे पूछ लिया करो, है। अब इसमें दिया मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में जो है ये बस्तियां, यानी कि जो परिक्षिप्त बस्तियां हैं, ये पाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? मानव बस्ती क्या है, फिर मानव बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मानव बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। निम्नलिखित मानव बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए भारत में। तो इस प्रकार का, यानी कि इसकी विशेषता बतानी है जैसे बस्तियों की, और उसके बाद एक 2 एग्जाम्पल जो है राज्यों का नाम लिखते चले जाना है। ये बस्तियों के बारे में बहुत सिंपल चैप्टर है ये,
जब हम फंडामेंटल ज्योग्राफी इसका पढ़ेंगे, यानी कि जो पहला पेपर हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बस्तियों के बारे में, बस्तियों के प्रतिरूप, बस्तियों के प्रकार के आधार पर, कार्यों के आधार पर ढेर सारी बस्तियों का हम वर्गीकरण करेंगे उसमें। ठीक, कल हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों के बारे में। आज केवल बस इतना ही। और नेटवर्क देखो काम नहीं कर रहा है, गूगल मीट पे जो है जब हम क्लास देते हैं तो नेटवर्क काम नहीं करता, और जैसे ही थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं बच्चे वैसे ही नेटवर्क गायब हो जाता है। तो आप लोग जो है उसमें वीडियो देख करके पढ़िए, अपना मटेरियल डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन कुल मिलाकर के क्या करना है, आपको स्टडी करना है, आपको अध्ययन करना है। ठीक, बीच बीच में टेस्ट होता रहेगा। जो टेस्ट हुए हैं उसमें कुछ बच्चे जो है एग्जाम नहीं दिए हैं, केवल 28 बच्चे एग्जाम दिए हैं। बाकी बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं वो हमसे संपर्क कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।